Hello everyone, welcome to our PDA and this is Shubhya. So this video is for all the ones who are preparing for Oil India. Through this video, we are going to give you a paper analysis like what were the most important topics that were asked and also how you can master the preparation strategy related to it. First, I'll giving you the brief analysis of English portion where year-wise what were the important topics and how much number of questions were there from that particular topic and also what about the preparation strategy. Later, the portion would be carried by Bharat sir. He would be giving you the brief analysis of the aptitude and the reasoning portion. So all non-tech paper analysis would be covered by us. Let's get started like hitting what were the most important components of English. Before I proceed with the video, let me guide you in generic. Whenever you're targeting English portion of any examination, parts of speech is must guys. Parts of speech carries a very important role. But आपने कई पेपर्स में देखा होगा preposition बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कई पेपर्स में देखा होगा आर्टिकल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और कईयों में इनको कंबाइन करके आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं. टेंसेस एरर स्पॉटिंग में बहुत पूछे जाते हैं या फिर जो रूल्स के बेसिस पे एरर स्पॉटिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देन जम्बल सेंटेंसेस कभी पूछा जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता है. आरसीज भी रिसेंटली देखा गया और आरसी का लेवल टफ है, इसलिए प्रिपरेशन अच्छे से करना. क्वेश्चन को समझने में टाइम लगेगा बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट आउट ईजी लगना शुरू हो जाएगा. लेकिन बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं. द रीजन इज जो स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो लिंक्ड होते हैं. तो अगर आपको नाउन प्रोनाउन का बेसिक नहीं पता होगा, आई डोंट से कि आप नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन याद करो, बट उसके बेसिस पे जो ब्रीफ रूल्स बनते हैं सिर्फ आपको उसका ध्यान रखना है. कि जैसे सपोज कीजिए कैटल है, क्या लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा. अगर कोई आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स सपोज ऑन द बेसिस ऑफ वोकैबुलरी भी पूछा जाता है, दैट ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वोकैबुलरी के बेसिस पे भी आप उसका ध्यान रख सके. वोकैबुलरी आपको साथ में साथ करनी है बिकॉज इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये तो हर पेपर का एक पेट रूल है कि पूछेंगे. बट हाँ, कुछ मास्टर स्ट्रैटेजीज हैं, सिर्फ उन्हीं वर्ड्स पे ग्लिम्स करना. एक वीडियोस हैं जिसको सिर्फ सुनना एंड आई थिंक थोड़ा इजी हो जाएगा आपको वोकैबुलरी को कैरी करना. लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. तो सी वोकैबुलरी मैंने इजीली आपको मेंशन किया पहले ही, जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों आ जाते हैं. आपने अगर देखा होगा 2 मार्क्स से कम किसी में भी नहीं आया है. 2019 में 3 मार्क्स था, 2020 में 3 मार्क्स में के आए हैं, 21 में 2, 22 के फिर 2 एंड 24 में 2. तो मिनिमम वेटेज इज 2 मार्क्स, जो कि अच्छी वेटेज है. अगर 8 मार्क्स में से भी अगर 8 मार्क्स का आया ना अगर पेपर इंग्लिश का, तो उसमें से भी 2 मार्क्स तो वोकैबुलरी के आते ही आते हैं. मैं नहीं कहूँगी बहुत टफ है, लेकिन जब पहले बाकी करने के बाद साथ साथ में थोड़ा वोकैबुलरी को सुनते जाओ तो आपका प्रिपरेशन होता रहेगा. सेकेंड इडियम एंड फ्रेजेस वोकैबुलरी का ही आ जाता है. अब इसमें जैसे 2 आ गए, फिर 1 2022 में आया ही नहीं, फिर 1 आ गया. तो इडियम एंड फ्रेजेस तो बहुत ईजी है. उसके लिए आपको सिर्फ इतना समझना होता है कि वो पॉजिटिव कॉनोटेशन दे रहा है, नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है. जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, बुल इन चाइना शॉप. बुल आ गई है चाइना शॉप में, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा ना, कुछ तहस नहस हो जाएगा. उसी का मतलब है कि मैसिव डिस्ट्रक्शन हो जाना. तो आपको ईडियम को सिर्फ समझना होता है कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, पॉजिटिव, नेगेटिव, और उसके बेसिस पे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपको करने हैं क्वेश्चंस. जम्बल सेंटेंसेस अब ये लास्ट आए थे 2019 में, उसके बाद नहीं आया जम्बल. बट लेट्स बी प्रिपेयर्ड कि कुछ नहीं आ रहा तो आपको पोर्शन प्रैक्टिस करना आना चाहिए. पहले नाउन ढूंढो, फिर वर्ब ढूंढो, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढो. तो इसको ही सीक्वेंस में रखो और आपका जम्बल प्रिपेयर हो जाएगा. Then go for one word substitution. Even in the one word substitution I would say the same. 2 मार्क्स का आया था आपको, फिर आपका 2020 में नहीं आया, फिर एक मार्क. तो ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चली है. एरर स्पॉटिंग भाई 3 मार्क्स के 2019 में थे क्योंकि उस टाइम पे 15 मार्क्स का आया है, राइट. तो आप देखो इसमें बाकियों में सिर्फ एक मार्क का है इस तरह से, राइट. स्पेलिंग्स में से भी क्वेश्चंस आए हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने कंबाइन इसलिए लिख दिया यहाँ पे क्योंकि कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के बेसिस पे आया है, कहीं एक जेनरिक आर्टिकल को फिल कर दो, इस तरह से क्वेश्चंस भी आए हैं आपको. प्रेपोजिशन के बेसिस पे भी आए हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बनते हैं आर्टिकल, प्रेपोजिशन बनता है आपका. नाउन से एज सच क्वेश्चन नहीं आता, पर वो वोकैबुलरी के बेसिस पे कुछ ना कुछ एरर स्पॉट करने से आ जाता है. तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार जरूर पढ़ के जाना. इसमें से देख लो हर बार 3 मार्क्स का तो मिनिमम मैंने आपको दिखाया ही है. 1 मार्क्स का 2019 में था, बट आफ्टर दैट इट्स मिनिमम 3, 2, 3, 3. आर्टिकल्स इसमें मैंने सेपरेट इसे रखे हैं क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिक 8 पार्ट्स आ गए आपके, एंड देन कम्स आर्टिकल्स को हमने सेपरेट कॉन्टेक्स्ट काउंट किया. तो 1 मार्क मिनिमम, 2 टाइम आपका नहीं भी आया. आरसी 5 और 6 नंबर बहुत अच्छी वेटेज है. जब आया है तो बहुत अच्छी वेटेज लेकर आया, नहीं आया तो नहीं भी आया. तो इट इज की प्रिपरेशन करके जाओ. आरसी की अभी 2024 पे रिसेंटली आया है, तो इट इज प्रेडिक्टेड कि आरसी आ सकता है. गुड स्ट्रैटेजी टू क्रैक इट आउट. देन वॉइस है आपकी. वॉइस और जो नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आंसर्स होते हैं,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वॉइस एंड नरेशन, ये बहुत कम पूछा जाता है बिकॉज ये थोड़ा प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश में आ जाता है और आपको प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए, आपको जनरिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दे आस्क यू द पेपर इन इंग्लिश, राइट। तो व्हाट यू डू इज, जब पूरा सिलेबस हो जाए तो एक बार सिर्फ ग्लिम्स ले लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है, नरेशन में क्या है, वॉइस में क्या है, दैट्स इट। आपको बहुत वेटेज ज्यादा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मार्क का कभी आया और कभी नहीं भी आया, मल्टीपल टाइम्स ही इट्स नॉट बिन कमिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आया आपका, ठीक है। एक बार आया था 2022 में। तो जनरिक रूल समझ आना कि कैसे आपको कन्वर्जन करना होता है, सेड का टोल्ड में कब जाता है, या फिर वॉइस में क्या रूल जाता है, प्रेजेंट का प्रेजेंट में होता है, कि डिकोड कर पाओ आंसर, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। टेंसेज आई वुड एडवाइस करके जाओ क्योंकि टेंसेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वॉइस से पहले भी टेंसेज आते हैं। तो वेटेज कैसी रही है इस इंग्लिश की, 15, 14, 8, 11, 16। तो हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि 10 से अबव जाती है, मिनिमम 10 के पास आ जाती है, तो अ गुड वेटेज। बट येस, यू नीड टू प्रिपेयर इंग्लिश वेरी वाइजली, गो थ्रू द आई वुड से सम ऑफ द वीडियोज, यू गेट आइडिया कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। रेस्ट, हमारी लाइव क्लासेस ये हैव ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, तो लाइव क्लासेस लगाओ। इसमें आई स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स फ्रॉम नाउन्स प्रोनाउंस, यू नीड टू बी वेरी इंटरेक्टिव विद मी सो दैट एटलीस्ट हम मैक्सिमम आउटपुट ला पाएँ। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएँ, जंबल कर पाएँ, आरसीज कर पाएँ, और वोकैबुलरी थोड़ी साइमल्टेनियसली यू हैव ऑल्सो टू स्टार्ट इनिशियली एट द गुड डेज, राइट। तो आप अभी से स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। सो ऑल द बेस्ट, दैट वाज अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑयल इंडिया एंड इट्स अ गुड वेटेज, 10 मार्क्स भी कम नहीं है, 16 नंबर भी आए तो कम नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो ओवरऑल स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, लाइव क्लासेस हैव ऑलरेडी बिगन, सो यस, गो अहेड गाइज। एंड सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड के, और उसमें हम बात करेंगे जो नॉन टेक्निकल पोर्शन आपके पास आने वाला है। तो प्रीवियस ईयर के हम एनालिसिस करेंगे कि कहां से कितने मार्क्स का आया। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं रीजनिंग के टॉपिक्स को, एज यू सी दैट इट इज रीजनिंग टॉपिक्स। सो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, अगर आप देखते हो रीजनिंग्स को, थोड़ा सा इसको मैं वाइड कर लेता हूं, ये यहां पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले 2019 में देखिए कहां से आया, कोडिंग डिकोडिंग से आया हुआ है 2 नंबर का, फिर 1 मार्क का आया हुआ है रैंकिंग से, 4 नंबर एनोलॉजी से, वेन डायग्राम का 1 आया हुआ है, इसी तरह अल्फाबेट सीरीज से भी 2 आए हुए हैं, एंड सॉरी अल्फाबेट सीरीज से नहीं आया, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 आए हुए हैं, और डायरेक्शन सेंस टेस्ट से 1 आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हो 2024 से, तो यहां पे आप देखते हो मैथमेटिक्स का 1 क्वेश्चन आया हुआ है, रीजनिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग का भी 1, नंबर सीरीज का भी 1, और काउंटिंग फिगर का भी 2 आए हुए हैं, फिगर से रिलेटेड 1 और आया हुआ है, एनालॉजी के 2 आए हुए हैं, वेन डायग्राम का 1, मिरर इमेज का 1, ब्लड रिलेशन का 1, अल्फाबेट सीरीज का 1, सीटिंग अरेंजमेंट के 2। तो आप देख रहे हो लगभग सभी जगह से आया हुआ है। यही जो टॉपिक है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके ऑयल एग्जाम के लिए भी। अगर हम टॉपिक्स देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 19-20 टॉपिक बन रहे हैं, जिसमें से 10 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं जहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम देखें तो हर एक जर्नली एग्जाम में क्या हुआ है, 10 एक टॉपिक उसने उठाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 और उठा लिए, 12, यानी 10 के आसपास एवरेजली टॉपिक से उसने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा थोड़ा सा किसका एनालिसिस, रीजनिंग का एनालिसिस। ये 2021 का भी दिया है हमने, 2020 का भी। 2020 में तो कोडिंग डिकोडिंग से ही 3-3 क्वेश्चन दे दिए, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, तो ये सारे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑफ रीजनिंग। आगे मैं डिस्कस करूंगा मैथमेटिक पोर्शन। मैथमेटिक पोर्शन में अगर आप देखोगे तो जी नंबर सिस्टम से लगभग हर साल अगर मैं देखूं 2 क्वेश्चन 2022 में, 1 2024 में, 21 में 1, 2020 में 4, 19 में 3। उसके अलावा परसेंटेज से भी 2, 1 यहां पे आया नहीं है, यहां पे भी नहीं आया, यहां पे 2 आए हैं। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से 1, 2 आए हैं 2021 में, 2020 में 1 भी नहीं, और इधर 2019 में भी 2 आए हैं। तो ऐसे आप देख पा रहे हो कि HCF हो गया, टाइम एंड वर्क, एज, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट,
स्पीड एंड डिस्टेंस एंड एवरेज। लगभग अगर मैं बात करूं 10 टॉपिक ऐसे हैं जो एप्टीट्यूड के बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और वहीं से इन्होंने क्वेश्चंस अगर आप देखो ओवरऑल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं जीके की, जो कहीं जगह पे दिखी है मुझे, एक दो एग्जाम्स में ही दिखी है। ठीक है, दैट इज 2019 एंड 2021। अब ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सर हमें जीके करनी चाहिए, तो मेरी तरफ से मैं साफ कहूंगा कि नहीं, जीके की तरफ मत जाना। सिर्फ आप अपनी प्रिपरेशन कहां पे रखना, दैट इज टॉपिक कौन से, दैट इज ऑफ एप्टीट्यूड, और जिसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, और प्लस रीजनिंग, क्योंकि यही बहुत बड़ा स्कोरिंग रहेगा। और जो इंग्लिश का एनालिसिस है वो शुभ्या मैम करेंगे, वो आपके पास आ जाएगा वीडियो। तो यही 3 टॉपिक्स बनते हैं, इंग्लिश के हो गए नॉन टेक्स्ट के हिसाब से, रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड। सो इन्हीं तीनों पे अगर आप फोकस रखते हो तो बहुत अच्छा यहां पे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जनरली एप्टीट्यूड और रीजनिंग के मिला के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो ये था हमारा एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। सो थैंक यू।